सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो एक बार फिर हम राजस्थान जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान जीके के कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आज हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो बिना देरी की क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। अग्निकुंड सिद्धांत आपके चंद्रवर्ण नाय ने दिया था, ये बिल्कुल सही है आपके। ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर डी आर भंडारकर, ये भी सही है। वैदिक आर्यों की संतान गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी बिल्कुल सही है आपकी। तो विदेशियों की संतान आपके कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ये तो सही है, परंतु सीबी वैद ने आपके जो राजपूत है उन्हें भारतीय वैदिक आर्यों की संतान माना है। इसके लिए आपका ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने आपके जो राजपूत है उन्हें विदेशी माना है, परंतु सीबी वैद ने इन्हें भारतीय आर्यों की संतान माना है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है मारवाड़ के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर के कहने पर अपने भाई माधो सिंह को मार डाला, यानी अपने ही भाई को मारने वाला शासक कौन है मारवाड़ का। राम मालदेव, राजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजा गज सिंह ने आपके अपने ही भाई माधो सिंह को मार डाला था जहांगीर के कहने पर। जहांगीर ने गज सिंह को दलथमन की उपाधि भी दी थी। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है म्हारे तो आका तीज ओठू आवे, यह पंक्ति किस राजस्थानी लोकगीत या संदर्भ से जुड़ी है। विवाह गीत, विरह गीत, बाल विवाह निषेध हेतु जनजागरण, गणगौर उत्सव। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाल विवाह निषेध हेतु जनजागरण के लिए ये पंक्ति यूज में ली जाती है। ठीक है ना। राजस्थान में आका तीज यानी अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है दादू पंत की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में है, लेकिन दादू जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। आपसे पूछा है सांवर, आमेर, भराड़ा की पहाड़ी, नारायणा, कल्याणपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भराड़ा की पहाड़ी नारायणा यानी जयपुर में आपके दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। दादू दी दादू दयाल ने आपके जो समाधि ली थी वो भी इसी के आसपास ली थी। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए, यानी आपको चोटियों को अवरोही क्रम में जमाना है ज्यादा से कम की ओर। गुरु सीकर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, गुरु सीकर, जरगा, शेर, अचलगढ़, शेर, देलवाड़ा, गुरु सीकर, जरगा, कुम्मलगढ़, जरगा, शेर, रघुनाथगढ़। तो आपके गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है ना। और आपके देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 और जरगा की है 1431। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुरु शिखर गुरु शिखर की आपकी ऊंचाई 1722, शेर की ऊंचाई 1597, देलवाड़ा की 1442, जरगा की 1431। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को क्रांतिक प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती के पठार को, अरावली और मरुस्थल के बीच अर्धशुष्क मैदान, पूर्वी मैदान, छप्पन का मैदान। काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अरावली और मरुस्थल के बीच का अर्धशुष्क मैदान क्रांतिक प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना। यह शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच संक्रमण क्षेत्र है जिसे बांगर भी कहते हैं। ठीक है ना। ये नागौर, शेखावाटी के कुछ जिलों के आसपास का है क्षेत्र। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 काफी शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा राजस्थान में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगा है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा है? यानी राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और सबसे लंबी अवधि वाला कौन सा है आपसे पूछा है। प्रथम जो कि 1967 में लगा था, द्वितीय 1977, तृतीय 1980, चतुर्थ 1992 से 93। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ। यानी जो लास्ट में चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे लंबा था, जो कि बाबरी मस्जिद के गिराने पर जो विवाद हुआ था उससे लगा था। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल एक समिति की सलाह लेता है, उस समिति में कौन शामिल नहीं होता? यानी जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता आपसे पूछा है। मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विधानसभा अध्यक्ष। जो आपके लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित की जाती है उसमें आपके मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होता है यानी, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कोटा बूंदी में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, जो ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। यानी जो कोटा है आपके, बूंदी है, झालावाड़ है, उसमें जो आपके बोली बोली जाती है वो कौन सी है, जो ढूंढाड़ी की उपबोली है? मेवाती है, हाड़ौती है, मालवी है या फिर बागड़ी? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, हाड़ौती। ठीक है ना, कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र को आपके हाड़ौती कहते हैं और हाड़ौती बोली यहाँ पर बोली जाती है जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, राजस्थान का भैं किला जिसे दक्कन की चाबी के समान उत्तर भारत का रक्षक माना जाता था, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़, अमीरगढ़, तारागढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 10 में, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरगढ़ धौलपुर। शेरगढ़ धौलपुर को आपके दक्कन का चाबी कहते हैं और दक्कन का राज मतलब गढ़ कहते हैं, द्वारगढ़, जो कि राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमाओं पर स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, जाखम बांध परियोजना किन जिलों को मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है या फिर मिलती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जो कि आपके जाखम बांध से सिंचाई का लाभ लेते हैं। जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, अनूपपुरा गांव में है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लेकिन उनकी रानी रूपा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में है और उनकी पत्नी है जो रूपा दे, उनका मंदिर आपसे पूछा है कहाँ पर है? समदड़ी में है, मालाजाल में है, कोलुमंड में है, नगला जहाज में है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मालाजाल, बाड़मेर में आपके रूपा दे का मंदिर है। रूपा दे को आपके बरसात की देवी कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, सीसा जस्ता की रामपुरा आगूचा खान किस जिले में स्थित है? यानी जो सीसा जस्ता की खान है आपके रामपुरा आगूचा, जो कि पूरे विश्व की सबसे समृद्ध सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान मानी जाती है, जो कि आपके भीलवाड़ा में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल मात्र 16 दिन किसका रहा? यानी जो मुख्यमंत्री है उसमें सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा आपको बताना है।
देवपुरा यानी हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान, CS वेंकटाचारी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, देवपुरा। हीरालाल देवपुरा आपके सबसे कम अवधि के CM थे, मात्र 16 दिन, 1985 के समथिंग ये बने थे। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु संग्रहालय की स्थापना कब की गई। यानी जो कालीबंगा है जिसकी खोज आपके 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय की स्थापना कब की गई। 1952, 1961, 1985, 86, 1991। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1985 से 86 के समथिंग आपके जो कालीबंगा है उसको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई थी हनुमानगढ़ में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग माना जाने वाला मानगढ़ धाम किस जिले में है। जो आपके मानगढ़ धाम है, जहाँ पर आपके आदिवासियों की एक सभा चल रही थी 17 नवंबर 1913 को, जहाँ पर गोविंद गिरी इसकी अध्यक्ष यानी नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर गोलीबारी हुई जिसे आपके जलियांवाला बाग कहते हैं, जो कि आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है ना, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को किसके निवास स्थान पर की गई। यानी जो आपके मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपके 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई थी, बलवंत सिंह मेहता के घर पे की गई थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और जो आपके मेवाड़ प्रजामंडल है उनके प्रथम अध्यक्ष भी बलवंत सिंह मेहता ही थे। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी कृति बाताली फुलवारी के लेखक कौन थे। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज, मुकुल। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयदान देथा आपके बातारी फुलवारी के लेखक है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। विजयदान देथा को बिज्जी कहते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान का वह नेशनल हाईवे जो केवल एक ही जिले यानी धौलपुर से गुजरता है, उसका पुराना नंबर बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, NH3, जो कि आपके आगरा मुंबई से गुजरता है, राजस्थान के केवल धौलपुर से ही गुजरता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपके जो ग्राम सभा है उसकी न्यूनतम बैठक आपके 2 होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।